एक सेकंड पहली बात, एक सेकंड रुकिए शोएब जमई साहब। ये बात पीरियड होनी चाहिए, वो हमारे साथ बहुत देर पीरियड से होनी अपनी बारी चाहिए। का और इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर मैं भी नुसरत नहीं इंतजार कर रही थी। डॉक्टर नवल शर्मा नुसरत हमारे पढ़ी साथ लिखी जुड़े। है। नवल शर्मा मुझे इतना बताइए, डॉक्टर नीतीश कुमार माफी क्यों नहीं मांग डॉक्टर लेते? नुसरत पढ़ी लिखी है। ठीक है, हो गई बात, जरा इनको हो गई। चुप कराइए। हाँ, नवल शर्मा जी आइए। माफी क्यों नहीं मांग लेते नीतीश कुमार? मेरी आवाज जा रही है ना? आपकी आवाज मेरी आ आवाज- रही है। नीतीश कुमार जी, ने जी, जो जी। हरकत की है, जिसे आप कह रहे हैं कि वो तो पिता तुल्य हैं, बेटी की तरह दुलार कर रहे थे, तो माफी मांग ले बेटी से, बात खत्म करें। माफी क्यों नहीं मांग लेते नीतीश कुमार? ठीक, जरा 2 मिनट बोलने दीजिएगा। पहली बात तो ये कि आप हरकत शब्द वापस दीजिए। ये बेहद ही गैर जिम्मेवार शब्द है। नीतीश कुमार ने क्या हरकत की? और अभी ये जो बैठ कपड़ा के जो खींचा प्रवचन एक दे महिला रहे का। थे, एक सेकंड, हरकत सुनिए, एक मिनट बोलिए। रुकिए। हरकत पर आपको आपत्ति और ये आपने संविधान पढ़ा है? मैंने अभी बीएनएस की धारा भी बता दी है यहाँ पर 79। ये मैंने- हरकत ही होती सुनिए है। ना। उस महिला की मर्जी सुनिए थी ना। उसको छुआ जाए। उस महिला ने कहा था कि उसके कपड़े को खींचा जाए। उस महिला ने कहा था हाँ आओ, मैं जो पर्दा कर कर यहाँ पर आई हूँ, मेरा चेहरा खोलो, तुम अपना हाथ लगाओ मेरे कपड़े पर। उस महिला ने कहा था ये हरकत है बिना कंसेंट के। हिंदी फिल्में देखते नहीं देखते हैं? अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद है या नहीं याद है? मैं याद करा देती हूँ। नो मीन्स नो, और वो नो का मतलब होता है एक महिला की मर्जी, एक महिला का कंसेंट। समझ में आता है या नहीं आता है? आता है समझ में या नहीं आता है? हाँ, हरकत अरे बता हुआ रही ना। थी। हुआ कि नहीं हरकत हुआ? बता रही हूँ क्या थी। आपकी बात खत्म हुई? हो गई। अब बताइए बात माफी खत्म हुई कि क्यों नहीं नहीं मांग लेते हैं नीतीश कुमार? आपकी बात खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? पहले आप ये बताइए। हमको बोलने दीजिएगा, 2 मिनट की सर, नहीं आपके बोलने जोर दीजिएगा से कि अपना बोलने से प्रवचन आप देने के लिए मेरी बुलाया आवाज हमको। नहीं दबा सकते हैं। आपने सबसे महिलाओं पहले के सम्मान और आप गरिमा सबसे का पहले मुद्दा है, पूछे। ठीक है? अरे हो गया, बोलने तो चिल्लाइए दीजिए। मत, आराम से बात ये कीजिए, बोलने तो ठीक है? दीजिए। अब बोल बोलने तो दीजिए। दीजिए। हरकत चिल्ला तो आपने आप रही हैं, मैं पूछी तो ना। बड़ा ही शांत और संयमित हरकत व्यक्ति पूछ हूँ। रहे थे आप बहुत मैं तेजी बड़ा ही के साथ संयमित सर। व्यक्ति हूँ। अपनी और आप बोलने वॉल्यूम दीजिए। बढ़ाकर- तू मैं मत कीजिए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। तू मैं मत कीजिए। आप बोलने दीजिए। आप बोलने के लिए बुलाई है ना, बोलने दीजिए। पहली बात यह कि आपने पूछा कि आपने संविधान पढ़ा है, मैं सुनाऊं? संविधान की प्रस्तावना से लेकर आप संविधान के किसी आर्टिकल के बारे में हमसे पूछ सकती हैं। पूरे संविधान की प्रस्तावना में सुना दूं बैठे बैठे? और आप पूछ रहे हैं कि आपने संविधान पढ़ा है? नहीं, अगर संविधान यही तरीका पढ़ा है होता आपका? सर, व्यक्तिगत गरिमा यही और तरीका है आपका धार्मिक दूसरों के मूल्यांकन स्वतंत्रता, का? व्यक्तिगत गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता, ये दो शब्द ही बहुत बिल्कुल है। नहीं, जिसने बिल्कुल नहीं, संविधान बिल्कुल पढ़ा नहीं। होगा अरे तो बोलने वो दीजिए, तब तो समझता बोल इन पाएंगे। दो बातों को। आपने आप पढ़ा है अपनी अगर तो जिद्दता शायद का आपको प्रदर्शन समझ कहीं और नहीं कर है। लीजिएगा। आपने सवाल नहीं पूछने के लिए समझा ना बुलाए सर, हैं, जवाब आपने देने नहीं दीजिए। समझा ना सर। जवाब देने आपने दीजिए। ना जवाब देने व्यक्तिगत दीजिए। गरिमा को समझा, ना आपने धार्मिक अरे आप तो स्वतंत्रता तू को मैं समझा। पर उतर आई है। नहीं नहीं, मैं आप तू तू मैं मैं पर नहीं उतर आई है। समझी। यही डिबेट आप करवा रही है उतर आप। आई है ना। आप मुझे बता रहे थे आप कितने बड़े क्या ज्ञानी तरीका हैं है? संविधान के। मैंने तो आपसे सिर्फ ये आपने पूछा पूछा कि नीतीश आपने कुमार संविधान माफी पढ़ा है, क्यों मैंने नहीं? इसका जवाब दिया। मैंने आपको बता दिया, अरे बोलने आपने तो पढ़ा दीजिए, दिया तो मैडम, ये क्या लग नहीं तरीका रहा है है? कि आपने संविधान पढ़ा। सारे दर्शक बोल देख रहे लीजिए, हैं। लेकिन आप ऐसे सारे मत दर्शक बोलिए देख ना। रहे हैं। आप ऐसे मत आपके बोलिए ना रवैये को कि सारे दर्शक देख आप रहे हैं। अनजान साबित हो। क्योंकि अगर बोलने संविधान भी नहीं किसी दे ने रही है। पढ़ा होगा तो व्यक्तिगत गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता, उसको दोनों बात समझ में आएगी। अरे हो अब गया, बोल हो गया। लीजिए। आपके पांडित्य से आपके पांडित्य को प्रणाम। जवाब तो सुन लीजिए। जवाब दीजिए। आपके पांडित्य को मैं प्रणाम करता हूँ। जवाब तो देने ठीक दीजिए। है। जी दीजिए, प्लीज ठीक। दीजिए। मेरा जवाब यह है कि यह पूरा विवाद 2 मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज, ताकि जनता समझे और जनता के बीच में मेरी भावना जाए। मैं नहीं टोकूंगी, नीतीश बोलिए। कुमार जी ने जो भी किया, नीतीश कुमार जी ने जो भी किया, वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आपत्तिजनक कहा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार एक अभिभावक है राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ। वो बिल्कुल एक फादरली एक्शन है, वह एक पितृवत एक्शन है, जिसे विपक्ष इसे नैरेटिव बनाकर प्रचारित कर रहा है। तो माफी तो उस विपक्ष को मांगनी चाहिए जो गलत राजनीतिक एजेंडा बनाकर देश की जनता के बीच में जो लोग परोस रहे हैं। एक पितृवत व्यवहार को 1 सेकंड का वीडियो क्लिप तो विपक्ष दिखा रहा है, लेकिन उस वीडियो क्लिप के पीछे की एक राज्य के अभिभावक की वात्सल्यपूर्ण मंशा को तो नहीं दिखा रहा है। नीतीश कुमार जी की मंशा केवल इतनी ही थी कि हमारे राज्य की बच्ची है, सफल हुई है, देश दुनिया जाने, ये चेहरा दिखाए और लोग इसका अखबार में नाम छपे, फोटो छपे और देखे लोग कि देखिए यह बिहार की बेटी है, यह नए और प्रगतिशील बिहार की बेटी है जो नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में झंडा गाड़ रही है। अब इसी बात को इस रूप में पेश किया जा रहा है कि यह नारी सम्मान का मामला है क्या, यह कहीं से धार्मिक पहचान का मामला है क्या? रोमाना जी, आप तो इतने ज्ञानी एंकर हैं। बिहार में जिस तरह महिलाओं का, चर्चा नहीं कर रही हूं मैं आपसे, पूरी तरीके से सहमत हूं सर। ये धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। आपने जो बात कही है सर, आपने जो बात कही है, मैं जो शो चला रही हूँ ना, ऊपर बैंड चल रहा है कि ये महिला अपमान का मुद्दा और इसमें धार्मिक घमासान क्यों। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। अब मेरी बात सुनिए सर, आपकी बात पूरी हो गई ना? आपने समय मांगा था। नहीं, मेरी बात पूरी कहा, आपने बोलने का दिया, हमसे तो ज्यादा आप बोलिए। अभी और बोलना चाहते हैं? सवाल पूछा, और बोलिए, बोलिए और बोलिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि जिस नीतीश कुमार जी का
20 वर्षों का इतिहास बिहार में नारी सशक्तिकरण और भारत में गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा के लिए पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। जिस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की बच्चियों ने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई हैं, जिस बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता की पूरे देश में दुहाई दी जाती है, और उस नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगा देना कि नीतीश कुमार जी के इस एक्शन से किसी की धार्मिक भावना आहत हुई, नारी सम्मान आहत हुआ। अरे वो बिहार की बेटी है और नीतीश कुमार जी की केवल पितृवत अभिलाषा मात्र थी, एक पितृवत अभिलाषा थी, पितृवत आकांक्षा थी कि लोग मेरी बेटी का चेहरा देखें। और इसी बात को ये गैर जिम्मेवार विपक्ष, जिसको हाल में इतनी शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा, और ये नीतीश कुमार जी से माफी की मांग कर रहा है। अरे यार, एजेंडा आप बनाएंगे, आप चीजों को गलत तरीके से बाजार में आप फैलाएंगे और माफी हम मांगेंगे। शर्म तो इस विपक्ष को आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में इस विपक्ष को डूब कर मर जाना चाहिए। नीतीश कुमार का बस एक लाइन, अंतिम लाइन, एक अंतिम लाइन कि नीतीश कुमार जी की मंशा और नीतीश कुमार जी का शासकीय कर्तव्य 1 सेकंड के वीडियो क्लिप से तय होगा कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो गवर्नेंस दिया है, बिहार की मातृशक्ति को नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया है। नहीं तो यही बिहार है जहां 1990 से 2005 तक बिहार की महिलाएं सशक्ति थी, घर में डुबकी रहती थी, और ऐसे लोग हमें नारी सम्मान सिखाएंगे। अब हो गया सर, हो गया। ये सारी बातें तो सर चुनाव में हो चुकी हैं, अब हो गया, ठीक है सर। वैसे इतना शर्मसार जो होना चाहिए विपक्ष को, जो आप कह रहे थे सर, थोड़ा सहयोगी को भी बता देते, वो जो इसी बेटी को जिसके सम्मान में और जिसको आपके हिसाब से नीतीश कुमार दुलार कर रहे थे, उसको जहन्नुम भेज रहे थे। इनको हटाइए स्क्रीन पर से, मेरे साथ नवल जी को लेकर आइए। नवल जी जरा उस सहयोगी को भी बता देते सर, जो इसी बेटी को से नीतीश कुमार दुलार कर रहे हैं उसको जहन्नुम भेज रहे थे सर, उसके लिए भी 2 शब्द बोल देते। वो कह रहे थे ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए। खैर, अब बात यह है सर, बुनियादी आपने जो पूरी बातें यहां पर कही, उसमें आपने क्या किया, आपने सुना नवल शर्मा जी? अगर नहीं सुना होगा ना तो शो के बाद आप सुनिएगा। आपने यहाँ सारी की सारी कहानी जो है वो नीतीश कुमार की मंशा पर लाकर खत्म कर दी। लेकिन सर, मैं जिस देश में, जिस हिंदुस्तान में, जिस भारत में रहती हूँ ना, वो भारत जितना अधिकार नीतीश कुमार को देता है, उतना ही अधिकार उस भारत का संविधान डॉक्टर नुसरत परवीन को भी देता है सर। मंशा नीतीश कुमार की ही क्यों चले? जो नीतीश कुमार चाह रहे थे वही उस मन से क्यों हो? वो जो लड़की चाह रही थी, उसकी मंशा को नीतीश कुमार ने सम्मान क्यों नहीं दिया? जबकि संविधान तो यही कहता है ना सर, यही है व्यक्तिगत गरिमा और यही है धार्मिक स्वतंत्रता। ये बुनियादी बात है, इसी को समझना जरूरी है। मेरी आज की डिबेट हिजाब पर नहीं है, धार्मिक घमासान पर नहीं है, मैं आज की डिबेट महिला सम्मान पर कर रही हूँ। एजीआई यादव जी को लेकर आइए हमारे साथ, आरजेडी की प्रवक्ताएं और बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सर, आपने जवाब दे दिया, आपके जवाब पर ये मैंने टिप्पणी की थी, ये आपको सुनने की जरूरत है। एजीआई यादव जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके वात्सल्य प्रेम को लेकर यहां पर लंबा चौड़ा बखान किया जा रहा है, बस क्या उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने हाव भाव में अतिरिक्त सावधानी बरते? एजीआई यादव। रोमाना जी, यहाँ सब लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। कोई नीतीश कुमार जी के इस हरकत को जस्टिफाई करने के लिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं। पहले आप अपना घर सुधारिए ना, अपने घर में आप देखिए, आप उस बच्ची से पूछिए। हम लोग जो भी जस्टिफिकेशन दे, क्या उस बच्ची को पसंद आया? उनके भाई का कहना था कि वो ट्रॉमा से गुजर रही है, ट्रॉमेटाइज्ड हो गई इस हरकत को देख करके। और ये आप सही बोल रही हैं, ये धर्म का मामला नहीं है, ये एक महिला के सम्मान का मामला है। कहीं नीतीश कुमार जी जाते हैं, महिला को माला पे माला पहनाने लगते हैं, कहीं महिला पे फूल बरसाने लगते हैं। और यही महिलाएं जब अपने अधिकार मांगने के लिए प्रोटेस्ट करती है, धरना पे बैठती है, तो ठंड के मौसम में इन्हीं महिलाओं को जब वो लाठी चार्ज करवाते हैं, पानी के फोर्स से ये लोग को वहां से भगवाने की कोशिश करते हैं, तब इनको नहीं लगता है कि महिलाओं का वो सम्मान कर रहे हैं या महिलाओं का अधिकार दे रहे हैं। और सबसे और कुछ बातें ये भी है कि नीतीश कुमार की जो ये हरकत है, अगर आप महिला के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म है, ये वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम भी है और उसके पर्सनल डिग्निटी का भी सवाल है। बार-बार वही दोहरा रही हूँ, एजिया जी, मैं तो कह रही हूँ कि ये व्यक्तिगत गरिमा, ये धार्मिक स्वतंत्रता, इसीलिए मैं ये 2 शब्दों का बार बार जिक्र कर रही हूँ। अभी यहाँ पर जो नवल जी कह रहे थे, हाँ मैंने संविधान शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा है, मैं तो कह रही थी कि संविधान की अगर ये सिर्फ 2 शब्द ही किसी को समझ में आ जाए कि व्यक्तिगत गरिमा क्या है और धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, तो कम से कम ऐसी बेशर्मी
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसी बेशर्मी तो कोई नहीं करेगा कि जो हुआ उस मंच से ये उसको बिल्कुल डिफेंड निंदनीय है, कर ले बिल्कुल जाए। गलत आप बोल रही हैं। अरे ये सर, बिल्कुल निंदनीय है। सर एक निंदा false narrative निंदा आप तो बोल रही रुमाना उस जी, हरकत की जानी एक चाहिए झूठा कि भ्रम जिसको पैदा आप करने में रुमाना आप जी, सहयोग और करें। मैं आगे भी एक मिनट ये एजिया चरित्र यादव हनन का एजिया प्रयास आप यादव कर रही हैं अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद नवल जी आपके पास आऊंगी। आइए 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 एजिया यादव जी अपनी बात पूरी और कीजिए। रुमाना जी, अभी कुछ दिन पहले पीछे में खड़े सम्राट चौधरी अभय ब्रिगेड शुरू किए हैं, उनकी टिप्पणी क्यों नहीं आ रही है? गिरिराज सिंह की टिप्पणी मैं सुनी, जहन्नुम में जाए। एक तो बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार चरम सीमा पे, एक बच्ची आती है अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप समझ लीजिए, एक बेरोजगारी वाले स्टेट में जहाँ नौकरी इतना इंपॉर्टेंट है, वहां एक मंत्री कहते हैं नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। आप सोचिए, अगर वो बच्ची ट्रॉमेटाइज नहीं होती तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेती। आखिर आज तक वो ज्वाइन क्यों नहीं की? डेट बढ़ाया जा रहा है 22 दिसंबर तक, 28 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, आखिर क्यों? अगर वो उस बच्ची को बुरा नहीं लगा होता, उस बच्ची के परिवार वालों को बुरा नहीं लगा होता, वो नौकरी ज्वाइन कर देती, यहीं पे मैटर क्लोज हो जाता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और काफी जिस तरह की ये दर्दनाक इंसिडेंट की का हवाला ले रहे हैं, एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बिहार, पूरे देश भी छोड़ दीजिए, आप अपने बिहार की बच्ची की डिग्निटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या उनके संवेदना में एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप कटाक्ष कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।